सो व्हाट्सअप बडीज, इस वाली वीडियो में मैं वॉर मशीन जो कि हमें नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट मूवी देखने को मिली है, इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में ये जो हमें मशीन्स देखने को मिली थी ये एलियन रोबोट्स एक्चुअली में थे क्या और ये कहाँ से आए थे, और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और क्या हमें इधर वॉर मशीन 2 भी देखने को मिलने जा रही है, तो बस आप लोगों ने इधर वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं इस वाली मूवी की स्टोरी पे। और मूवी में हमें बेसिकली ये चीज़ देखने को मिलती है, जो हमें जो एक्टर है एरन रिचर्डसन, उसका जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पे जो 81 नंबर है वो दिया जाता है और हम उसको वैसे जानते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे ये और जो इसका भाई है यहाँ पे जो है ना अफगानिस्तान में डिप्लॉय हुए थे, और कैसे इसका जो भाई है हमें देखने को मिलता है कि कैसे वहाँ पे जो एनिमीज है आके हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो भाई है ना उसकी उधर डेथ हो जाती है। मगर इसको इस वाली चीज़ का इधर गिल्ट होता है। वो क्या होता है, ये जब अपने भाई को इधर यहाँ पे जो यूएस की बेस होती है वहाँ पर लेके जा रहा होता है, ये हमें मूवी के एंड में पता लगता है कि कैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, मगर जो इसका भाई है ये उस टाइम वहां पर जिंदा था। अगर ये अपने भाई को टाइम पे यूएस बेस तक लेकर चले जाता तो इसका जो भाई है वो वहां पे जिंदा बच पाता, मगर ये रास्ते में जो है ना बेहोश हो गया, जिस वजह से ये भी उधर जाके गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। और जो इसका भाई है वो तो वाउंडेड था, उसकी भी उधर डेथ हो गई। और इस वजह से यहाँ पर इसको गिल्ट होता है कि कैसे मैंने अपने भाई को फेल किया, और कैसे यहाँ पे मैंने जो जितने भी जो लोग हैं ना उनको फेल किया। और ये उसके भाई के यहाँ पर प्लान होता है कि कैसे जो यूएस आर्मी रेंजर्स सिलेक्शन प्रोग्राम होता है उसके अंदर जाना। यह हमें काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम देखने को मिलता है, जहाँ पे जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं वो compete करते हैं, और कैसे जो वहाँ पे अगले टास्क में चला जाए, अगले प्रोसेस में चला जाए, वो वहाँ पे सिलेक्ट होता रहता है। तो ये हमें मेन रीज़न देखने को मिलती है कि कैसे वहाँ पे हमें जो 81 नंबर का कैंडिडेट देखने को मिल रहा होता है, यानी कि एक्टर एलन का, उसको इस गिल्ट की वजह से कि वो जो है ना अपने प्रूफ करना चाह रहा होता है, जो लाइन है उसको क्रॉस करना चाह रहा होता है, उसके जो गिल्ट में रह रहा होता है कि कैसे मैंने अपने भाई को फेल किया, मैं इस वाले प्रोग्राम में आके यहाँ पे जो मेरे भाई का ड्रीम है ना उसको पूरा करना चाहता हूँ, और यहाँ पे वो कर भी देता है, जो कि हमने मूवी के एंड में देखा है। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ पे। मूवी में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो कैंडिडेट्स होते हैं जो फाइनल स्टेप तक पहुँच जाते हैं, इनका जो फाइनल टास्क होता है कि कैसे इनको जो है ना एक जगह पे छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पे एक जो एयरक्राफ्ट होता है उसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करना होता है। पायलट है उसको कैप्चर करके जो यूएस बेस है ना वहां पर लेकर जाना होता है। ये इनका एक्चुअल प्लान होता है। मगर मूवी में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। वो क्या देखने को मिलता है, जो ही वो वहां पर जाते हैं इनको जो है ना एक यहाँ पे मशीन टाइप दिखती है। पहले तो वो लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये हमें जो है ना देखने को मिल रहा है हमारा जो एनिमी है, और इसको हमने मार दिया। मगर जो ही वो उसको ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो एकदम से जो है ना उन पे वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठना स्टार्ट कर देते हैं कि एक्चुअली में जो हमें रोबोट देखने को मिल रहा है, मशीन देखने को मिली है, इसको वहाँ पे जो हमारे बॉस हैं यानी कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ पर भेजा है। क्या ये हमारा जो है ना एग्जाम है, क्या हमने इसको हराना है? क्योंकि जब वो लोग ये देखते हैं कि कैसे ये जो मशीन है, ये जो हमें कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, इनको ही ब्रूटली मारने लगे हैं। और उसके बाद पूरी मूवी में हम देखते हैं कि कैसे ये इसे बचते बचाने की कोशिश करते हैं। मगर उसके बाद हम अब आ जाते हैं सीधा मूवी की एंडिंग पे। मूवी की एंडिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो हमें नंबर 81 देखने को मिल रहा होता है, इसके जितने भी साथी होते हैं उन सब की इधर ब्रूटली डेथ हो जाती है। वो जो मशीन होती है वो इन सब के साथी को इधर मार देती है, सिर्फ यही उधर सर्वाइव करता है। और वो ये देखता है कि कैसे ये जो मशीन है ना ये यहाँ पे किसी से कम्युनिकेट कर रही है। इससे हम लोगों को थोड़ा सा शक चला जाता है कि मे बी इसका जो ताल्लुक है हमें इधर जो है ना आउटर प्लेनेट से देखने को मिल रहा है। मगर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैसे हम इसका एक साथी देखने को मिलता है, मगर जो है ना सिर्फ इंजर्ड हुआ होता है, मगर उसकी जो जान है वो अभी भी यहाँ पर बची हुई होती है, यानी कि वो जिंदा होता है। वो उसको किसी भी तरह से रेस्क्यू करके एक जगह पर पहुंचा देता है। और उसके बाद वहां पे मूवी की एंडिंग रिवील होती है, और मूवी की एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एरन रिचर्डसन का जो कैरेक्टर है ये इधर जो मशीन है उसको कैसे मारता है। और इधर जो है ना हमें जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका यूज देखने को मिलता है, और उधर हमें पूरी रियल चीज देखने को मिलती है, जहां पर इसको जो मशीन है ना उसका जो वीक पॉइंट है वो पता लग जाता है। वो एक क्रेन की मदद से उसको वहां पे जो बिल्कुल दीवार है ना उस पे वहां पे लगा के रखता है। और वो क्या करता है, कैसे हमें जो उसका पूरा शाफ्ट देखने को मिल रहा होता है ना, जहां से हमें जो हीट रेज है वो पास होती है, उसको ब्लॉक कर देता है। वहां पे काफी ज्यादा बजरी को डाल के उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो हीट है ना वो उसी के अंदर यहाँ पे जनरेट हो रही होती है, जिस वजह से वो जो मशीन है वो उधर ब्लास्ट हो जाती है, वो उधर फट जाती है। क्योंकि जो हीट है उसको कहीं तो यहाँ पे जाना है ना, तो इस वजह से यहाँ पर वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो
जाती है और कैसे उसके अंदर जो हमें मिसाइल्स भी देखने को मिल रहे होते हैं वो भी वहाँ पे पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं और वो जो जगह है वो उधर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद हमें एक्चुअली में पता लगता है कि ये जो मशीन थी ये एक्चुअली में थी क्या। हम देखते हैं कि जो ये जो है ना दोबारा से यूएस बेस पहुंचता है और कैसे उसने अपने जो साथी है उसको बिल्कुल वैसे ही उठाया हुआ होता है जैसे पहले इसने अपने भाई को अफगानिस्तान के अंदर उठाया था। एक तरह से जो हमें इसका पूरा आर्क देखने को मिल रहा होता है ना वो भी कंप्लीट हो जाता है कि जो वो पहले नहीं कर सका था, जो वो अपने आप को डाउट कर रहा था, जिस गिल्ट में था, अब यहाँ पर वो फाइनली उस वाली चीज में जो है ना ओवरकम कर चुका है और कैसे अब उसने जो अपना साथी है उसको भी रेस्क्यू कर दिया है। और हमें इधर ये पता लगता है मूवी में, हम ये देखते हैं कि हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो एस्ट्रॉइड्स है ना वो अर्थ की सरफेस पर आ रहे हैं, मगर हमें ये बताया जाता है कि वो ना सिर्फ कुछ पत्थर ही है, अर्थ को उतना ज़्यादा उससे जो है ना खतरा नहीं है। मगर मूवी के एंडिंग में हमें ये वाली चीज़ पता लगती है कि एक्चुअली में वो वहाँ पे एस्ट्रॉइड्स बिल्कुल भी नहीं थे, वो वहाँ पे हमें एलियन रोबोट्स देखने को मिल रहे थे। यस, जिसको हमने मूवी में देखा था वो एक्चुअली में अर्थ का था ही नहीं बल्कि कहीं और से आया था, इस वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। और हमें उधर ये चीज़ पता लगती है कि कैसे ये सिर्फ यहाँ पे यूएसए के अंदर नहीं आए हुए बल्कि पूरी दुनिया में ये हमें डिफरेंट लोकेशंस पे देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी जंग छिड़ चुकी है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी जो मुल्क है ना वो वहाँ पे इसके खिलाफ यहाँ पर बैटल कर रही है। यानी कि हमें जो इधर एरियन रोबोट्स देखने को मिल रहे हैं ना इससे यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पे जो नंबर 51 रैंक का ऑफिसर होता है एरन रिचसन, उसको वहाँ पे जो यूएस रेंजर्स का जो होता है ना टैग वो भी दे दिया जाता है और कैसे अब दोबारा से वो इस सारे मिशन को लीड कर रहा होता है। और यहाँ पर ये कौन सा मिशन है, यहाँ पर जो हमें एरियन मशीन्स देखने को मिल रही है इनको हराने का, और ये वाली मूवी उधर एंड हो जाती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो कि आप लोगों का भी सबसे मेन क्वेश्चन होगा कि चलो सही है इसने जो है ना यहाँ पर जो एरियन मशीन है उसको तो हरा दिया, मगर हमें ये पता लगा है कि ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है और अब जितने भी जो मुल्क है ना उनका एक ही एनिमी है और वो हमें जो एरियन मशीन्स देखने को मिल रही है ये। तो एक्चुअली में ये जो मशीन्स है ये आई कहाँ से है, तो देखिए मूवी में हमें अभी तक इसका आंसर नहीं दिया गया कि ये किस जगह से आई है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमें वॉर मशीन 2 है ना वो देखने को मिल सकती है कि अगर ये वाली मूवी अच्छा परफॉर्म करती है। और मुझे लगता है कि इस वाली मूवी ने स्टार्ट तो यहाँ पर ठीक ठाक से ही किया है और हमें इसका पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। लेट्स सी के देखने को मिले। मैं पर्सनली इसका पार्ट 2 देखना चाहता हूँ, जो मशीन्स है इसका मुकाबला करते हैं और कैसे इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मगर ये चीज़ तो कन्फर्म है ये जहाँ से भी आई है ना इसका जो प्लेनेट है हमें दूसरा प्लेनेट देखने को मिल रहा है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका वहाँ पे क्या रीज़न है, इसके बारे में हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। मे बी हमें ये दूसरे किसी प्लेनेट की देखने को मिल रही हो जहाँ से जो रोबोट्स है ना वही इसको कंट्रोल करते हैं और कैसे आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना डिप्लॉय करने के लिए अर्थ पे भेज रहे हैं। अगर मैं कोई अपनी थ्योरी लेकर आना चाहूँ जो कि मुझे लगता है कि मे बी हो सकती है, हो सकता है कि ये जो है ना हमें आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हमें टू गुड टू बी ट्रू वाली है, मगर बताने को क्या मैं इधर बता देता हूँ। मे बी जो है ना हमें ये फ्यूचर के रोबोट्स देखने को मिल रहे हो कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मैनकाइंड है, उन्होंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे तरक्की कर रही है कि जो एआई है ना उन्होंने उसको ही इधर इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है और जो एआई है उन्होंने जो रोबोट्स है ना उसको यहाँ पे जो है ना टू कवर कर रही है। और मे बी किसी तरह से ये जो रोबोट्स हैं ये यहाँ पे फ्यूचर से पास्ट में आ गए हो, डिफरेंट यूनिवर्स से ट्रेवल करके। आई नो कि हमें ये वाली चीज़ मे बी नहीं देखने को मिले मगर देखने को मिल भी सकती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये मैंने आप लोगों को इसकी एंडिंग के बारे में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।